दोस्तों नबीरा और शहीर के बीच में जैसी मामला ठीक होते हैं, क्योंकि माँ तो खुश थी कि ये जो लड़ाई है ये चलती रहे और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं और इतना ज़्यादा मैं ख़िलाफ़ खड़ा कर दूं शहीर को कि ये नबीरा की कोई भी बात ना सुने। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब कुछ इसके उलट हो जाता है और सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। जब नबीरा अपने रूम के अंदर उदास बैठी होती थी, शहीर इसके पास आता है, आकर बैठ जाता है, समझाने की कोशिश करता है। नबीरा को कहता है कि देखो नबीरा, आपकी जो मोहब्बत है ये मेरी ताकत है। जब आप नाराज़ होंगी तो लाजमी तौर पर मुझे भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, आपके चेहरे के ऊपर जो वो किसी किस्म की कोई भी उदासी ना आए। ये बातें जब नबीरा सुनती है तो ये आगे से जवाब देती है शहीर को, इससे कहती है कि देखिए शहीर, मैं भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और जैसा भी आप चाहेंगे मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। मैं जो आपकी हर बात मानूंगी। आई लव यू कह देती है। शेर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों के बीच में मामला सब कुछ बेहतर हो जाते हैं। अब यहाँ से ये दोनों जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं और माँ को इस बात का पता तक नहीं होता। जब ये बाहर लॉन्च करते हैं, वक्त गुजारते, इंजॉय करते हैं, उसके बाद जब घर के अंदर आते हैं तो माँ जब इनको देखती है तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है, क्योंकि माँ तो वेट कर रही होती है, माँ तो ये चीज़ें चाह रही होती है कि कब ये आएंगे और मैं नबीरा को बातें सुनाना शुरू कर दूंगी। जब घर के अंदर आते हैं तो माँ आगे से जो नबीरा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे जो सब कुछ पता है कि आप ये जो रंगबाजियां दिखा रही हैं ये किस वजह से दिखा रही हैं, इसके पीछे राज क्या है। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लें, मैं कभी भी आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी आप जॉब नहीं करेंगी। ये बातें सही सुनता है तो अपनी माँ को जो फौरन जवाब देता है और माँ को कहता है कि माँ जी क्या वजह है, किस वजह से आप जॉब नहीं करने देंगी, कुछ वजह तो बताएं। तो आगे से माँ जब ये अल्फाज सुनेगी तो हैरान होकर शहीर की तरफ देखना शुरू कर देगी। शहीर जो होगा ना, जब अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी इसकी अपनी ज़िंदगी का मसला है, प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करें और इससे जब वो जॉब करने दें, इसमें गलत बात क्या है। लेकिन माँ जो कि नाराज़ होकर अपने रूम के अंदर आ जाएगी और ये शहीर की कोई भी बात नहीं सुनेगी। अब तमाशा तो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नबीरा को तो इजाज़त मिल चुकी है और लेकिन माँ जो है ना, इस नबीरा के लिए बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर रही है। जो वफा होती है, वफा ने भी ये ठान लिया है, वफा भी ये जिद लेकर बैठ चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने जो वो नौशीन को हमेशा के लिए बासित की ज़िंदगी से निकालना है। माँ के पास आती है, माँ के साथ आकर बात करती है, माँ को कहती है कि माँ जी ये जो नौशीन जो कुछ भी कर रही है ना, एक बात मेरी आप कान खुलकर सुन लें, मैं उसे कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये जो बासित है सिर्फ वो सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा किसी का भी नहीं हो सकता। अब इसने खुलकर अपनी मोहब्बत का एहसार कर दिया और नौशीन को इस बात का खौफ भी है, उसे इस बात का डर भी है कि वफा किसी भी तरीके से कोई बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है, तूफान भी खड़ा कर सकती है। तो ये आती है, एक दफ़ा आकर बासित की माँ के साथ नौशीन बात करती है, इसे सब कुछ बता देती है, इसे कहती है कि देखें कि मुझे जो वफा के ऊपर शक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर बर्बाद कर सकती है, मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश करेगी। तो बासित की माँ नौशीन को समझाएगी, इसके साथ प्यार से बात करेगी, इससे बोलेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी ऐसी बात होती तो सबसे पहले हमें पता चल जाता। और बासित ऐसा नहीं है कि ये वफा की बातें माने जो उसकी बातों में आए, लेकिन बासित ऐसा वफा की तरफ सोचना शुरू कर चुका है और इस चीज़ का जब वो वफा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएगी। वफा घर के अंदर चोरियाँ भी करती है और ये नौशीन का बच्चा ज़ाय करवाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि नौशीन के पास इससे ही एक उम्मीद है कि जब बच्चा मेरे पास आएगा तो बासित मेरे साथ ठीक हो जाएगा। और बासित ने खुलकर इस बात का इज़हार भी किया है। तो जब नौशीन के पास बच्चा नहीं होगा तो फिर वफा अपने मकसद में कामयाब होगी और बासित जो होगा इससे नौशीन के साथ जो वो नफरत करना शुरू कर देगा। अब क्या नौशीन का बच्चा ज़ाया हो सकता है? क्या बासित जो होगा इससे नौशीन के साथ नफरत करना स्टार्ट कर देगा? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, हाफिज़।